मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे श्रृंखला परीक्षण का तीसरा लेक्चर। ठीक है, पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने 11 केस डिस्कस कर लिए थे इसके। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे 12वें में। क्या है? योग घटाव श्रृंखला। योग घटाव श्रृंखला इसमें क्या है? तो यहाँ के लिए हमने लिया है उदाहरण 2, 7, 6, 11, 10, 15। जितने तरीके से सीरीज के टर्म एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं वो सब आप देख लीजिए, वो सब मैं बता रहा हूं। इसके बाद जब एग्जाम में परीक्षा में आपके पास प्रश्न आएंगे, करीबन 10 से 12 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक के। 10 से 12 प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें योग घटाव, जैसा कि नाम कह रहा है, एक बार संख्या जोड़ी गई है और फिर उसके बाद घटाई गई है। तो 2 से 7 आने के लिए कितने अंक जोड़ेंगे हम? +5। 7 से 6 के लिए -1। फिर 6 में हमने क्या जोड़ा है बेटा? +5। 11 में फिर हमने 1 माइनस कर दिया है तो 10 आ गया है। 10 में फिर हमने जोड़ा है +5। इसके बाद अगली संख्या के लिए हम लोग 1 घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे उत्तर? 14 आ जाएगा। 15 में 1 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक, अगले टाइप का जो सीरीज है, भाग गुणा श्रृंखला। भाग गुणा, जैसे इसमें नाम कह रहा है एक बार भाग करना है उसके बाद गुणा। अब इसमें ध्यान यहां देना है 12वें पॉइंट से कि एक ही टाइम में 2 गणित की संक्रिया का प्रयोग हो रहा है। गणित की संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, 4 संक्रियाएं पढ़ी हमने यहाँ पे। पहले पार्ट में 2 संक्रिया का प्रयोग हुआ है, फिर इस प्रश्न में 2 संक्रिया का, कौन सा? भाग और गुणा। अगर आप देखो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया हुआ है 27, 9, 18, 6, 12, 4। अब 27 से 9 कैसे आएगा? 3 से भाग दिया है। 27 को 3 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब 9 से 18 कैसे आएगा? किससे गुणा करेंगे? 2 से। किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 9 गुणा 2 18। अब 18 से 6 कैसे आएगा? किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। यानी एक सीक्वेंस चल रहा है। अब 6 से 12 लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। फिर 12 से 4 आने के लिए 3 से भाग करेंगे। 3 चौक 12। उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8। 8 हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आपके पास है वर्ग श्रृंखला। वर्ग क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36। 1 क्या है बेटा? 1 है आपके पास 1 का वर्ग। फिर ये 2 का वर्ग, है ना। वर्ग मतलब उस किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है, उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं। 9 क्या है? 3 का वर्ग। 3 गुणा 3 16 क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग। 25 5 का वर्ग। सब प्राकृतिक संख्या का वर्ग चल रहा है। 36 6 का वर्ग। तो अगला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। सही है। इस तरह से अब अगला है वर्ग योग श्रृंखला। वर्ग योग श्रृंखला। अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम 3 में 3 से 4 कैसे आएगा? +1 कर दो। सही है। अब जब 4 से 8 आना होगा तो +4 हो रहा है। अगर देखा जाए तो क्या ये 1 का वर्ग ऐड किया है हमने यहाँ पे, है ना। ये क्या यहाँ पे 2 का वर्ग ऐड किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 से 17 आने के लिए हमने 9 जोड़ा है और 9 क्या है? 3 का वर्ग। 9 क्या है? 3 का वर्ग। यहाँ पे 1 का वर्ग ऐड किया है, कह लीजिए यहाँ पे 2 का वर्ग ऐड किया है। यहाँ पर 8 से 17 के लिए 3 का वर्ग ऐड किया है 9। और 17 से 33 आने के लिए हमने क्या ऐड किया है? +16 ऐड किया है। यानी ये क्या है?
4 का वर्ग ऐड किया है। इसी तरह से अगली संख्या पाने के लिए 33 के बाद हम लोग 5 का वर्ग ऐड करेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 33 में 25 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 58। यानी यहां पे ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कहता है घन श्रृंखला। घन श्रृंखला यानी अब जैसे यहां पे वर्ग की श्रृंखला थी, हर एक प्राकृतिक संख्या के जहां हमने वर्ग का प्रयोग किया था, जब घन श्रृंखला कहते हैं तो यहां पे प्राकृतिक संख्या का घन का इस्तेमाल किया होगा। आपको सीरीज देखकर, आपको सीरीज या श्रृंखला देखकर तुरंत दिमाग में आना चाहिए वर्ग है कि नहीं है, घन है कि नहीं है। ठीक है, घन हो तो वो करेंगे। और अभाज्य संख्या, कुछ चीजें आपको जब प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो काफी चीज आपके पास ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगी। 8 है आपके पास, 2 का घन। 27 है 3 का घन। 64 है 4 का घन। ये 5 का घन हो गया 125। अगला क्या आ जाएगा? और 6 का घन कितना होता है? 216। यहां आएगा 216। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद घन योग श्रृंखला। यहां पे क्या देखो, वर्ग योग श्रृंखला। वर्ग योग श्रृंखला में क्या था? हर अगले टर्म में हमने वर्ग ऐड किया था। घन योग में क्या हो जाएगा? अब घन ऐड करेंगे। 3 से 4 के लिए क्या हो जाएगा? 1 ऐड करना है। 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का घन भी 1 होता है, यानी प्लस 1 का घन 1। अब 4 से 12 जाने के लिए हमें 8 चाहिए। 8 चाहिए। 8 क्या है? 2 का घन है कि नहीं है? तुम क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा 4 में। और 8 क्या है आपके पास? 2 का घन। ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या बेटा? 12 से 39 के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए? 12 से 39। 39 से 12 घटाओ, 27 आएगा। 27 आएगा। 27 क्या? 27 मैंने ऐड किया। 27 क्या है? 3 का घन। ठीक। 39 से 103 आने के लिए कितना चाहिए? चाहो तो आराम से रफ में जोड़ना घटाना कर लो। 103 से 39 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 64। भाई हासिल लोगे। 13 में से 9 गया 4, बचेगा 9। 9 में से 3 गया 6। अब 64 क्या है? 4 का घन प्लस 64 करेंगे। और 64 क्या है? 4 का घन। अब अगले वाले क्या है? हमें 5 का घन ऐड करना है 103 में। 103 में 5 का घन होता है 125। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो जब 125 ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा आपके पास? 228। यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी यहाँ पर हमने 6 और देखे हैं तरीके जो कि सीरीज टर्म में, श्रृंखला परीक्षण में अगला पद लिखने में प्रयोग हो सकता है। ठीक है। इसी तरह प्रश्नों का अभ्यास करिएगा और सब लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी इसका एक और वीडियो आएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।